तो आज हम लोग गीता के अध्याय 1 के 14वें श्लोक की गहराई में उतरेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हथियारों से भी ज्यादा शक्तिशाली एक आवाज ने इतिहास ही बदल दिया। वाह, क्या खूबसूरत श्लोक है ये। यही वो टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ जहाँ दिव्यता युद्ध के मैदान में हथियारों से नहीं बल्कि आवाज से, ध्वनि से प्रवेश करती है। तो चलिए इस दिव्य ध्वनि के रहस्य को समझते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और युद्ध की शुरुआत, अजीब बात है, शस्त्रों से नहीं हो रही है। ये शुरुआत हो रही है ध्वनियों के टकराव से। एक तरफ जबरदस्त कोलाहल था और दूसरी तरफ कुछ और ही था। जरा इमेजिन कीजिए, लाखों शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठते हैं। कौरवों की सेना का जो कोलाहल था ना, वो पूरे आसमान में गूंज रहा था। एक ऐसी आवाज जो अपनी विशालता से किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। ये था इंसानी शक्ति का एक अल्टीमेट शो ऑफ फोर्स। और उस कान फाड़ देने वाले शोर के ठीक बाद एक शब्द आता है जो सब कुछ बदल देता है, तथा। मतलब उसके बाद ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पॉज है, एक ठहराव। ये बताता है कि पांडवों का जो रिस्पॉन्स था ना, वो जल्दबाजी में नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक सोची समझी, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई एक्शन थी। और बस यहीं पर इस कहानी का असली कॉन्ट्रास्ट, असली विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक तरफ लाखों इंस्ट्रूमेंट्स का शोर जो कि सिर्फ ह्यूमन पावर का शो ऑफ है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक रथ और उसमें बैठे दो लोग जो डिवाइन प्रेजेंस यानी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक हैं। ये टकराव है नंबर्स वर्सेस सब्सटेंस का, संख्या बनाम सार। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पांडवों की प्रतिक्रिया इतनी पावरफुल क्यों थी? इसका जवाब इंटरेस्टिंगली सिर्फ उनके शंख में नहीं है। नहीं, इसका जवाब उनके रथ में भी छिपा है, जो कोई साधारण गाड़ी नहीं थी। देखिए, ये रथ सिर्फ एक व्हीकल नहीं था, ये तो शक्ति का एक चलता फिरता सिंबल था। सोचिए, अग्निदेव ने खुद इसे दिया था। इस पर हनुमान जी की ध्वजा थी और इसे खींच रहे थे बिल्कुल बर्फीले सफेद घोड़े। इसका हर एक एलिमेंट, हर एक चीज दिव्यता और जीत का संकेत दे रही थी। पवित्रता, विजय और दिव्यता। चलिए अब उन दो हीरोज पर फोकस करते हैं जो उस रथ पर सवार थे, और उस आवाज पर जो वो दोनों एक साथ निकालने वाले थे। तो सबसे पहले है माधवः, यानी श्री कृष्ण। ये नाम, इसका मतलब है भाग्य की देवी के पति। मतलब जहाँ कृष्ण है वहाँ सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वहाँ तो स्वयं भाग्य यानी फॉर्च्यून और विजय यानी विक्ट्री मौजूद है। भाग्य उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और उनके साथ कौन है? पांडवः, यानी पांडु के पुत्र अर्जुन, अपने समय के सबसे महान धनुर्धर, सुप्रीम वॉरियर, जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया था। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, है ना, डिवाइन और ह्यूमन का। एक ऐसा मेल जो हराया जा ही नहीं सकता। और उनके इंस्ट्रूमेंट्स, श्लोक उन्हें कहता है दिव्यो शंखो, यानी डिवाइन कॉन्शियस। ये समझिए, सिर्फ एक एडजेक्टिव नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये उनके शंखों को कौरवों के सांसारिक वर्ल्डली इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल अलग करता है। ये बताता है कि उनकी आवाज इस दुनिया की थी ही नहीं, वो अलौकिक थी। इन शंखों की अपनी एक पावरफुल हिस्ट्री थी। कृष्ण का शंख पांचजन्य, एक राक्षस की हड्डियों से बना था जिसे खुद कृष्ण ने मारा था, सोच सकते हैं। और अर्जुन का शंख देवदत्त, इसका तो नाम ही है देव प्रदत्त, देवताओं का दिया हुआ उपहार। तो ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ये तो शक्ति की वस्तुएं थीं। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। संस्कृत का वर्ब है प्रधन्मतुः। ये ड्यूअल फॉर्म में है, यानी द्विवचन। मतलब उन दोनों ने बजाया। उन्होंने अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक सुर में शंखनाद किया। ये शोर नहीं था, ये एक दिव्य कंपन था, एक दिव्य सामंजस्य था। तो इस दिव्य ध्वनि का असर क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या निकला? ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था, एक अनाउंसमेंट। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। बस यही है इस पूरी कहानी का एसेंस, इसका सार, कि जो डिवाइन पावर होती है वो सांसारिक शक्ति से कॉम्पीट नहीं करती, उससे आगे निकल जाती है, उसे पार कर जाती है। कौरवों का शोर, हाँ, प्रभावशाली जरूर था, पर कृष्ण की ध्वनि वो निर्णायक थी। एक तरफ कोलाहल था, दूसरी तरफ नियति थी। इस आवाज का मतलब साफ था,
दूसरे पक्ष के लिए जीत की कोई उम्मीद नहीं बची है। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण है वहां विजय है। सिंपल। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये तो नतीजे की घोषणा थी। नतीजा पहले ही बता दिया गया था। और ये आवाज हमें उस जरूरी चुनाव की याद दिलाती है जो युद्ध से पहले किया गया था। याद है ना, दुर्योधन ने क्या चुना? संख्या, कृष्ण की विशाल सेना। और अर्जुन ने क्या चुना? सार, खुद कृष्ण को। यानी एक ने संख्या चुनी, दूसरे ने दिव्यता, एक ने शक्ति चुनी, दूसरे ने सौभाग्य। और इन शंखों की दिव्य ध्वनि ने बस इसी बात को साबित कर दिया कि असली शक्ति संख्या में नहीं बल्कि धर्म और दिव्यता के साथ खड़े होने में है। तो ये जो दिव्य ध्वनि थी ना, ये बस हवा में गायब नहीं हो गई। नहीं, इसका असर बहुत गहरा था और स्थायी था। सिर्फ उन पर नहीं जिन्होंने इसे सुना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। सोचिए, उस एक आवाज ने पूरे युद्ध के मैदान में एक लहर पैदा कर दी। पहला, दुर्योधन ने सुना और उसके दिल में शक, पुराना डर सब जाग उठा। उसका आत्मविश्वास हिल गया। दूसरा, भीष्म ने सुना और उन्हें पता चल गया कि उनका पक्ष नहीं जीत सकता, पर वो तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। और तीसरा, पूरी दुनिया ने सुना और एक कालातीत सबक सामने आया कि असली शक्ति होती क्या है। तो सबके लिए सबक क्या है? सबके लिए सीख यही कि बात सबसे ऊंची आवाज करने की नहीं है, बात उस आवाज के साथ जुड़ने की है जो सच है, जो सत्य है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है, हम कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? हमारी अपनी आवाज, क्या वो दुनिया के शोर शराबे में बस खो जाती है, या फिर क्या वो सच और दिव्यता के साथ, उस दिव्य ध्वनि के साथ तालमेल बिठाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो युगों से गूंज रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।